myself, Dr. Manisha Mathur. Earlier, we had studied about the symptoms caused by fungi and virus in plants. आज हम पढ़ेंगे symptoms caused by bacteria in plants. जो बैक्टीरिया के द्वारा जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं वो फंगल डिजीज़ जैसे ही सिम्टम्स होते हैं जो कि फंजाई द्वारा प्रोड्यूस होते हैं. दे इंक्लूड लीफ स्पॉट्स, ब्लाइट्स, विल्ट, स्कैब, कैंकर एंड सॉफ्ट रॉट ऑफ रूट्स, स्टोरेज ऑर्गन एंड फ्रूट्स एंड ओवरग्रोथ. मोस्ट कॉमन सिम्टम is leaf spot. So फंजाई और बैक्टीरिया के सिम्टम्स अधिकतर एक से होते हैं. हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जो है माइक्रोस्कोपिक प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. अधिकतर जो फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं ये एरोबिक होते हैं. एरोबिक मीन्स दे लिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. कुछ बैक्टीरिया फैकल्टेटिव एनारोब्स भी होते हैं जो कि ऑक्सीजन में भी ग्रो कर सकते हैं और ऑक्सीजन के अलावा भी ग्रो कर सकते हैं. तो अब हम पढ़ेंगे सिम्टम्स जो कि बैक्टीरिया कॉज करते हैं व्हेन दे इन्फेक्ट एनी प्लांट. सबसे पहला सिम्टम है बैक्टीरियल स्पॉट. ये जो बैक्टीरियल स्पॉट है मोस्ट कॉमन सिम्टम है. जो स्पॉट्स होते हैं वो लीव्स पर प्रोड्यूस होते हैं, फ्लावर्स पर होते हैं, फ्रूट्स पर होते हैं, स्टेम पर होते हैं. अगर स्पॉट्स बनते हैं एंड दे एडवांस रैपिडली, बढ़ते जाते हैं, तो डिजीज़ इज कॉल्ड ब्लाइट. अब कई जो स्पॉट्स होते हैं डाइकॉट प्लांट पे उनमें रॉटन या फिशी ओडर होती है, बदबूदार स्मेल होती है इनकी. ये स्पॉट्स जो होते हैं वाटर सोक्ड होते हैं एंड आर कन्फाइंड बिटवीन द लीफ वेन्स. कुछ केसेस में इन स्पॉट्स के साथ साथ बैक्टीरियल ऊज भी प्रेजेंट होती है, मतलब कुछ सब्सटेंस निकलता है, ऊज आउट करता है, और बैक्टीरियल ऊज से ही हम डायग्नोस कर पाते हैं कि ये जो इन्फेक्शन है ये बैक्टीरिया के द्वारा है. अब बैक्टीरियल स्पॉट्स जो होते हैं मोनोकोट प्लांट्स के अंदर स्ट्राइप्स या स्ट्रीक्स की तरह से नज़र आते हैं. गोल स्पॉट्स नहीं होते हैं, स्ट्रिप्स होती हैं या स्ट्रीक्स होती हैं. अधिकतर जो लीफ स्पॉट डिजीज़ होती है, लीफ स्पॉट डिजीज इज कॉज्ड बाय सूडोमोनास एंड ज़ैंथोमोनास जेनेरा ऑफ बैक्टीरिया. दिस इज ऑल्सो लीफ स्पॉट. यू कैन सी लीफ स्पॉट्स. Here also we can see leaf spot. This is also leaf spot. Second disease is canker. Canker जो होती है it is caused by Pseudomonas and Xanthomonas. Pseudomonas और Xanthomonas जो बैक्टीरिया होते हैं, स्पीशीज होती हैं, वो कॉज करती हैं कैंकर डिजीज़. अब कैंकर सिम्टम्स जो होते हैं they can appear on trunks, stem, twigs and branches. अब जो कॉन्स्पिक्यूअस सिम्टम है कैंकर का वो है कि फ्रूट्स के ऊपर डेवलप होता है ये, और कई बार कोई गम एक्सुडेशन भी साथ में होती है, मतलब गमोसिस भी साथ में होता है. कैंकर्स आर संकन, धसे हुए होते हैं, डार्क ब्राउन एंड मच लॉन्गर देन ब्रॉड. The cortical tissue of the canker may be orange brown to dark brown in color. इस डायग्राम में हमको डार्क ब्राउन कलर के कैंकरस सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं. अब एक और इसके अंदर है कि कई बार जो ब्रांचेस के ऊपर जब कैंकर्स डेवलप होते हैं तो डाईबैक सिम्टम भी बताते हैं. ब्रांच बिल्कुल टिप से गलना या ख़राब होना शुरू होती है, डाई बैक होना शुरू होती हैं, जो कि पीछे तक चलता रहता है. नेक्स्ट इज बैक्टीरियल गॉल्स. गॉल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द जीनस एग्रोबैक्टीरियम and certain species of Arthrobacter, Pseudomonas,
राइजोबैक्टीरिया एंड रोडोकोकस। ये बैक्टीरिया की जो स्पीशीज़ हैं वो गॉल्स प्रोड्यूस करती हैं। अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस और एग्रोबैक्टीरियम रूबी अलोन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर गॉल्स। ये सबसे ज़्यादा गॉल्स एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस ही क्रॉस करती है और इनके द्वारा कॉज किए गए गॉल्स कहलाते हैं क्राउन गॉल या क्राउन नॉट। इन बैक्टीरिया की जो स्पीशीज़ होती हैं वो अधिकतर एग्रीकल्चरल सॉइल में प्रेजेंट होती हैं, जो खेत होते हैं उनकी मिट्टी में प्रेजेंट होती है। बस इनको ज़रूरत होती है एक प्लांट के अंदर कोई भी वूंड हो जाए, अ वूंड इन द होस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द पैथोजन टू गेन एंट्री इनटू द होस्ट टिश्यू। अब जो गॉल टिश्यू होता है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड रैंडमली प्रोलिफरेटिंग सेल्स। मतलब अपने आप मल्टीप्लिकेशन होता रहता है not in organized form but in disorganized form. The cells multiply in the intercellular spaces in the vicinity of the wound. जहाँ से बैक्टीरिया ने एंटर करा वहाँ की इंटरसेलुलर स्पेसेस में बैक्टीरिया जो होते हैं बैक्टीरियल्स वो अब सेल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। In the presence of pathogen, the cells multiply in the presence of pathogen and कंटिन्यूस सेल डिवीजन अकर, मतलब हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया दोनों होता है। जैसे ही बैक्टीरिया एंटर करता है वूंड में से वहाँ पर बैक्टीरिया की प्रेजेंस से बैक्टीरिया इन्फेक्शन इस तरह से कॉज करता है कि हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी दोनों करता है प्लांट के सेल्स में। अब क्राउन गॉल जो होता है, क्राउन गॉल first appears as small whitish soft round overgrowth on the plant crown, upper leaves or upper root. The color of the galls caused by Agrobacterium tumefaciens can be orange or brown in color. Next is bacterial vascular wilts. Vascular wilt caused by bacteria, they affect the herbaceous plant. जो herbs होते हैं वो affected रहते हैं बैक्टीरियल वेस्कुलर विल्ट से, जैसे कि वेजिटेबल क्रॉप्स हुई, फील्ड क्रॉप्स हुई। ये द कॉजल ऑर्गेनिज्म एंटर्स मल्टीप्लाइज इन एंड मूव्स थ्रू द जाइलम वेसल ऑफ द होस्ट प्लांट and interferes with the translocation of nutrients and water by producing gums. ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये पैथोजेंस जो होते हैं ये जाइलम की वेसल्स में मूव करते हैं और जाइलम का क्या काम होता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये गम्स प्रोड्यूस कर देते हैं वहाँ पे, जिससे कि जो ट्रांसलोकेशन होता है न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर का वो अफेक्टेड होता है और ऊपर तक पानी और ऊपर तक न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे कि प्लांट विल्ट हो जाता है। द पैथोजन विल ऑफन डिस्ट्रॉय द पार्ट्स ऑफ द सेल वॉल ऑफ द जाइलम वेसल्स रिजल्टिंग इन द पॉकेट्स ऑफ बैक्टीरिया। मैनी बैक्टीरिया प्रोड्यूस देयर, गम्स इज प्रोड्यूस्ड एंड सेलुलर डेब्रीज आर, जैसे जैसे सेल डेड हो जाते हैं तो डेब्रीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब कई बार क्या होता है इनके यहाँ पर इन सम केसेस बैक्टीरियल ooze ऑल्सो सीप आउट थ्रू द स्टोमेटा। हेयर वी कैन सी, यहाँ पर ये जो ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं ये बैक्टीरियल ooze की हैं कि दे come out through the stomata or cracks onto the surface of infected leaf. This ooze is produced at the later stage. Next is bacterial soft rot. Here we can see bacterial soft rot. Primarily the bacteria that cause soft rots in living plants tissue include Erwinia species, Pseudomonas species, Bacillus species and Clostridium species. ये जो species होती हैं अधिकतर बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट इनके द्वारा ही होता है। अब ये जो होते हैं
these, here it is, here we can see this is also soft rot. Soft rot attacks a large number of hosts and are best known for causing disease in fleshy plant structures both above and below the ground. Soft rot commonly occurs on fleshy vegetables such as potato, carrot, eggplant, squash, tomato. In this case, the plant tissue becomes macerated, गल जाता है plant tissue और soft and watery हो जाता है. It becomes soft and watery and it forms a slimy foul smell. बदबू आने लग जाती है and something oozes out. Watery liquid oozes out through the infected tissue. Bacterial ooze is the diagnostic character of soft rot disease. जब soft rot disease होती है वहाँ पे oozing ज़रूर होती है. And the last symptom is bacterial scab. Here we can see scab. The bacterial scabs primarily infect below ground parts of plants such as potatoes. Common scab of potato is caused by Streptomyces scabies, which cause the localized scabs. Scabs also appear on above ground parts also on the fruits. So here in scab the tissue is dead and lesions are formed. So this is bacterial scab. So this is all about